प्यारे बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुने होगे, अक्ल बड़े की भैंस। आज मैं आपको बताती हूँ कि उसका मतलब क्या है। टेंको एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसने राजू को हाथी देखा। तुनको ने कहा, हेलो भाई, देखो सुबह कितनी हसीन है, हुआ भी चल रही है। राजू ने हैरत से तुनको की तरफ देखा और बोला, आओ टंको, भागो यहाँ से, मेरे पास तुम जैसी छोटी मखलूक के लिए वक्त नहीं है। भारी दिल के साथ तनको ने अपना सिर नीचे किया और आगे बढ़ गया। समंदर की किनारी उसने पंकी नाम की एक बड़ी मछली देखी। तुनको ने ऊंची आवाज में पिकारा, पिंकी, पंके, मेरी बात सुनो। पंकी तीर कर साहिल पर पहुंची। इसकी नजरें टीनको पर जम गईं। पंकी ने जोर से पूछा, टीनको, तुमने मुझे बुलाया है? तुनको ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। क्या तुम अपनी आप को बर्तर समझते हो? मैं तुम जैसे छोटी और कमजोर जानवर से क्यों बात करूं? ये कहकर टिंको ने बेबसे से पंकी कबूतर को पानी में लौटते देखा। टिंको ने अफसरदा महसूस किया, लेकिन फिर उसने एक मंसूबा बनाया। इसने पंकी को फिर पुकारा, पंकी, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में शख्स देता हूं तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे? पंकी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो चैलेंज के लिए आओ। तब तनको दोबारा राजू के पास आया और इससे कहा, राजू, क्या तुम समझते हो कि तुम बहुत मजबूत हो और मैं बहुत छोटा हूं? अब मैं साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम ये कैसे साबित करोगी? राजू ने तंजिया अंदाज में पूछा, तुम्हें क्षमक्ष में शख्स देकर। ये रस्सी ले लो, टिंको ने कहा। राजू ने कहखा लगाया और उसकी कमर की गर्द रस्सी बांध डाली। तनको रस्सी का दूसरा सरा पकड़कर पंकी की तरफ भागा। तुम रस्सी की इस सर्री को अपनी दम की गर्द बांधो और जब मैं कहूं तो खींच लो। तनको ने पंकी को हदायत की। पंकी ने रस्सी के दूसरे सरी को अपनी दम से बांधा दिया और टिंको ने पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू कर दिया। जहाड़ियों में छपकर उसने आवाज दी, रस्सी खींचो। राजू ने रस्सी खींचना शुरू कर दी, लेकिन जल्द उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने जद्वजहद की, टिंको वाकई बहुत मजबूत है, वो बड़बड़ाया। दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सी बीच में ही टूट गई। राजू ने पीछे हटकर ठोकर कहाई, शिकस्त कहा गई, जबकि पिंकी गहरे पानी में एक चट्टान से टकरा गई। तनको ये सब देख रहा था। बगैर कुछ कही वो छलांग लगाकर वापस घर की तरफ लपका। राजू और पंकी हैरान थी कि छोटी टिंको ने उन्हें किस तरह शिकस्त दी थी। इस दिन के बाद से वो हमेशा तनको की इज्जत करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहानत के इस्तेमाल से हम ताकतवर को भी शिकस्त दे सकती हैं, लेकिन याद रखें, हमें अपनी जहानत को हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।